हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम आपको बताते हैं कि आप विंडो एसी में यूनिवर्सल पीसीबी कैसे असेंबल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये देखिए लोयड का एसी है, इसकी जो पीसीबी है वो वर्क नहीं कर रही है, यानी कि पीसीबी में सप्लाई नहीं आ रही है। और बाकी जो कंप्रेसर हमारा फैन है वो चल रहा है। तो इसकी जो डिजिटल ये देखिए डिस्प्ले है, ये भी हमारी वर्क नहीं कर रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और अपने टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स देखिए, एक हमारे पास लोयड का विंडो एसी है जिसकी पीसीबी खराब है। देखिए मैं इसका पैनल दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए इसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं आ रही। ये देखिए आपको एक साउंड इसमें सुनने को मिलेगी। ये हमारा एसी है जो वो कूलिंग में परफेक्ट कर रहा है और जो इसकी हवा है वो भी हमें अच्छी तरह आ रही है, लेकिन इसकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसका पता नहीं लग पाता कि बंद है या चालू है, या हम कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो देखिए ये इसका स्टेबलाइजर है, यहाँ से हमने सप्लाई दी हुई है इसको एमसीबी के थ्रू, लेकिन हमारी जो डिस्प्ले है इसके अंदर यानी कि मेन जो पीसीबी है वो वर्क नहीं कर रही है। तो हम इसको अभी चेंज करते हैं और इसके अंदर आपको दिखाते हैं कि यूनिवर्सल पीसीबी किस तरह से आप इसके अंदर लगा सकते हो और बड़ी आसानी से असेंबल कर सकते हो। तो हम अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर आपको यूनिवर्सल पीसीबी किस तरह से लगानी है। कि हमने सबसे पहले इसकी जो मेन सप्लाई है उसको हटाया सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और अब हम इसकी जो ग्रिल है उसको खोलेंगे। तो देखिए साइड में इसके लॉक होते हैं कुछ, आपको इस तरह से इसको खोल लेना है। और इसके पीछे देखिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों, आपको एक जैक होता है, ये देखिए इसके अंदर ये जैक है। ये जैक आपको सावधानी से निकालना है। और जो अपनी ये ग्रिल है, जो देखिए इस ग्रिल को हम साइड में रख देंगे। और जो अपनी ये देखिए ये हमारी पूरा एसी है विंडो एसी, इसकी हम पहले सप्लाई हटाएंगे। ये देखिए हमने जो स्टेबलाइजर में सप्लाई दी हुई है इसकी, इस सप्लाई को हम हटाएंगे। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको खोलते हैं। तो देखिए ये हमारी साइड जी इसको खोल रही हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। पहले हम इसकी सप्लाई को हटाएंगे, उसके बाद इसमें काम करेंगे। अदरवाइज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है या फिर कोई भी हादसा हो सकता है। तो हम सेफ्टी पहले रखेंगे और बाकी काम बाद में करेंगे। तो देखिए ये लगभग अपनी जो इसकी मेन सप्लाई है वो हट चुकी है। अब हम इसको एसी को बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको निकालना है और हाफ हमने इसको बाहर निकाल लिया है। ये देखिए इसके अंदर दो स्क्रू होते हैं, एक और एक दो, और बाकी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखिए 4 स्क्रू सामने की तरफ हैं, 3 4, हमने ये 6 स्क्रू खोल लिए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम फटाफट इसके जो 4 स्क्रू हैं वो खोल लेते हैं पहले फ्रंट ग्रिल वाले। देखिए दोस्तों ये फाइनल स्क्रू है जो अपना खुल चुका है। अब हम इसके जो आगे का पैनल है देखिए इसको बड़ी आसानी से इस तरह से हटा देते हैं। देखिए ये इसके अंदर पूरी पीसीबी होती है, पैनल वगैरह। अभी हम आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे। ये जो उसके साइड के स्क्रू हैं वो भी हम आसानी से खोल सकते हैं। फटाफट हम उसको खोल के आपको जो मेन पीसीबी है उसको लगा के दिखाते हैं कि किस तरह से आप यूनिवर्सल पीसीबी किसी भी विंडो एसी के अंदर नॉर्मली और बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो लगभग अपने जो स्क्रू थे बताया वो खुल चुके हैं 6 स्क्रू। उसके बाद आपको इसकी जो स्विंग है, ये स्विंग के डिफ्लेक्टर है, इसको नीचे से निकालना होगा। देखिए कुछ इस तरह से, एक इसके 3 पॉइंट हैं, 2 ये 3 पॉइंट हमने बाहर निकाल लिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा बैंड करेंगे, पीसीबी को दबाएंगे नीचे की तरफ। और ये देखिए अपनी पीसीबी है इसके अंदर। देखो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, एक आपका जो स्विंग के लिए ना, स्विंग को लेफ़्ट राइट करने के लिए एक स्विंग के ऊपर ये आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक, ये भी हमें निकालना है। अदरवाइज क्या होगा, पीसीबी है जो इसके बिना नहीं निकलेगी। देखिए ये जो ये है ये इसकी स्विंग को लेफ़्ट राइट करने में मदद करता है। तो देखिए अब हम इसको हल्का सा आगे से बैंड करेंगे और कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे वाला बोर्ड है जो इसके अंदर कुछ स्क्रू होते हैं जो अपनी बॉडी के साथ लग जाते हैं और फिर वो अपने पीसीबी आसानी से नहीं निकल पाती। तो अभी हम इसको निकालते हैं। तो
देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये इसके दो सेंसर हैं, एक कूलिंग सेंसर, एक एयर सेंसर, जिसको हम CTS और ATS बोलते हैं। ये देखिए कूलिंग सेंसर ये होता है इसका। हमने इस सेंसर को, ये इसके अंदर एक लोहे की पत्ती होती है जो इसका लॉक होता है, तो हम पहले इसकी पत्ती को बाहर निकालेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर या किसी की सहायता से। उसके बाद हम इस सेंसर को बाहर निकालेंगे और इसकी टाई को भी हम काटेंगे बिल्कुल आराम से। हमें जो भी काम करना है सेफ्टी के साथ करना है। तो देखिए हमारी निकल चुकी है और ये अपना कूलिंग टेम्परेचर सेंसर है, ये भी हमारा लगभग बाहर आ चुका है। देखिए, और हम वायर स्टेपलर की सहायता से इसकी जो टाई है उसको काटेंगे। तो देखिए बड़ी आसानी से आप इस टाई को काट सकते हैं। और उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर एक PCB लगी हुई होती है, इसके अंदर कुछ वायरिंग है, उस वायरिंग के बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, ये इसके अंदर का प्रोसेसिंग PCB बोर्ड होता है, ये इसकी रिले होती है। ये देखिए, ये इसका फ्यूज होता है और ये इसकी मेन वायर है। और ये जो आपको सिल्वर कलर की एक दिख रही है, ये इसकी स्विंग मोटर है। तो हमें इस PCB के पहले देखिए दोस्तों, ये आपको स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पे एक ये स्क्रू और एक इसके यहाँ पे ऊपर स्क्रू होता है, वो दोनों स्क्रू खोल लें। उसके बाद ये हमारा जो बोर्ड है वो बाहर आ पाएगा। तो देखिए, हमने एक बोर्ड को, फ्रेम को पूरे को बाहर निकाल लिया है कुछ इस तरह से। देखिए, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको इसके पीछे से थोड़ी सी जो वायर है वो लूज़ करनी होगी। देखिए, वायर लूज करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरह की PCB मिलेगी। इसके अंदर दो स्क्रू होते हैं, यहाँ पे आपको ये दोनों स्क्रू खोलने हैं, जिसकी वजह से फिर आप आराम से इसको PCB को खोल सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों स्क्रू हमने बिल्कुल आसानी से खोल लिए हैं इसके। अब हम आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरह से PCB चेंज करनी है। ये देखिए, सेकंड स्क्रू भी हमने इसका खोल लिया है। बड़ा आसान है दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है इलेक्ट्रिकल की तो आप इसको बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे शो किया हुआ है। ये देखिए, जो ब्लू कलर की जो वायर है वो स्विंग के लिए, ब्लैक की हाई स्पीड फैन मोटर के लिए होती है, और जो अपनी ब्लू है वो मीडियम है, और जो रेड है वो लो स्पीड है। ये तीन अपनी जो है ये स्पीड है, ये अपनी स्विंग के लिए फेस है। और ये जो अपनी कंप्रेसर की आउटपुट निकली हुई है, ये जो अपनी मेन सप्लाई है वो है। बाकी इन सभी के जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 3 पॉइंट है। देखिए, ये मेन फेस का है, ये कंप्रेसर के लिए है, ये स्विंग के लिए है। तो मैं अभी आपको इस दूसरी PCB लगा के उसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके जो ये जैक है उनको बाहर निकाल लेते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ पे जैक कैसे लगी हुई थी उसी के हिसाब से लगाए। तो देखिए, हमने धीरे धीरे करके सभी जैकों को निकाल लिया। अब हम इसकी PCB को खोल लेना पहले। ये देखिए, हम इसकी PCB को खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और इसके अंदर नई PCB असेंबल करेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, 2 स्क्रू होते हैं इसके अंदर, एक स्क्रू यहाँ पे और एक स्क्रू इसका दोस्तों अंदर की तरफ होता है। देखिए, अगर आपको शो हो रहा है तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको खोल के फिर दिखाता हूँ आपको किस तरह आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं इस PCB को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपनी PCB है पूरी अच्छी तरह से अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको इसकी वायरिंग बताई थी, ये अपनी फ़ैन के लिए, ये फ़ैन की अपनी 3 स्पीड हो गई। ये देखिए, बची 2 न्यूट्रल और फेस के लिए वायर है, वो अपनी कैपेसिटर में हम लगा देंगे। ये अपनी स्विंग के लिए 2 वायर निकली हुई हैं, और ये जो हम अपनी मेन लीड है फेस न्यूट्रल उसके लिए है। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी जो यूनिवर्सल PCB है वो कुछ इस तरह की होती है।
ये इसकी डिस्प्ले होती है इसके अंदर, ये इसकी पूरी प्रोग्रामिंग पीसीबी देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू। और ये इसका रिमोट है। आइए अब हम इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, 2 स्क्रू हमने इसके निकाले थे और एक ये रहा स्क्रू, एक हमने इसके पीछे लगा दिया, जिससे कि देखिए हमारी पीसीबी होल्ड रही है, हो चुकी है। तो हम इसकी जो स्विंग का फेस है, देखिए एक सप्लाई हमने स्विंग की लगाई है, ये लग गया हमारा जैक। उसके बाद हम इसकी मोटर की जो सप्लाई है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी लगेगी ब्लैक वायर, जो हाई स्पीड के लिए है। तो ये देखिए ब्लैक कलर का जो वायर का थिम्बल है वो हमने लगा दिया है। उसके बाद है हमारी मीडियम स्पीड के लिए वाइट, तो हम वाइट का सिंबल लगाएंगे। और उसके बाद है लास्ट है हमारे पास रेड, तो हमने रेड का सिंबल यहाँ पे लगा दिया है। अब हम कंप्रेसर की इन और आउटपुट लगाते हैं। तो देखिए कंप्रेसर की आउटपुट हमारे पास यहाँ पे है, 2 कलर की वायर है। अब हमें देखना है कि इसमें कंप्रेसर की आउटपुट कौन सी है। तो हम ब्लैक वायर को पहले इसके दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फेस और कंप्रेसर। तो कंप्रेसर साइड में हम ब्लैक कलर की वायर को लगाएंगे। और जो अब ये हमारा बच गया, ये बच गया कंप्रेसर का न्यूट्रल। तो ये देखिए न्यूट्रल, हमें जो हमारे न्यूट्रल के पॉइंट है ये वाले, इस पर हमें न्यूट्रल देना है। तो एक हम जो मेन सप्लाई है वहाँ से ब्लैक कलर की वायर को उठाते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल के लिए यूज़ कर लेते हैं। और एक हमारा स्विंग का, देखिए जो स्विंग का हमारे यहाँ न्यूट्रल बचा हुआ था, स्विंग की हमने सप्लाई के पास न्यूट्रल नहीं लगाया था, ये हमारा स्विंग का न्यूट्रल है, इसको लगाते हैं। और हमारे पास एक सप्लाई बची है रेड कलर की, ये भी हमारा न्यूट्रल है कंप्रेसर का, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट हमारी बची है फेस, जो मेन सप्लाई का फेस है वो हम रिले के फेस पे लगाएंगे। ये देखिए लग चुका है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में भी लिखा हुआ है, जैसे कि फेस है वो यहाँ पे हो गया, कंप्रेसर की आउटपुट यहाँ पे हो गई। देखिए लगभग हमारी जो कनेक्शन है वो क्लियर हो चुके हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से, जैसे जिस तरह हमने निकाली थी उसी तरह से इसको इंस्टॉल करके और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमने जो लगभग हमारी क्लियर हो चुकी है, जो हमने इसकी प्लेट खोली थी साइड की, वो प्लेट हम अब इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं पहले। उसके बाद इस बॉक्स को दोबारा एसी की जो हमारा पीसीबी के लिए बॉक्स दी हुई है जगह, वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए हमने इसके अंदर दोनों स्क्रू लगा के इसको प्रॉपर बंद करना है और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए हमने जो दोनों स्क्रू हैं वो मोस्टली लग चुके हैं और अब हम इसको बंद करते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारी डिस्प्ले काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए इसको हम अंदर की तरफ दोबारा उसी तरह से, ये देखिए आपको सेफ्टी के साथ काम करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज़ का जो ये अपनी देखिए जिस तरह से उसी तरह से हम इस पीसीबी को वापस लगा रहे हैं। तो ये देखिए लगभग अपना जो काम है वो क्लियर हो चुका है। बाकी मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको प्रॉपर इंस्टॉल करके कि आपको किस तरह से इस पीसीबी की डिस्प्ले लगानी है। और ये देखिए हमारे लग चुके हैं यहाँ पर, और ये हमें 2 स्क्रू इसके अंदर लगाने हैं। उसके बाद हमारा जो पीसीबी का काम है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पीसीबी है वो लगा दिए। अब इसकी जो फ्रंट है मैंने दिखाया था आपको, एक ग्रिल है वो भी लगा के, ये देखिए एक वाइट कलर की फ्रंट ग्रिल है अपनी, हम इसको भी इसके अंदर लगा देते हैं और दिखाते हैं आपको उसके बाद ये किस तरह से हमारी जो पीसीबी है वो काम करती है या नहीं करती है। तो देखिए हमने जो अपनी ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल थी जो अपनी पीसीबी की सेफ्टी के लिए होती है, वो भी यहाँ पर लगा दिए। देखिए जैसे कि हमने इसके 4 स्क्रू खोले थे, मैंने दिखाया था आपको, उसी तरह से हम प्रॉपर वे में इसके चारों स्क्रू के साथ इसको बंद करेंगे। देखिए, और उसके बाद हम इसको चला के दिखाएंगे आपको कि जो हमारी पीसीबी है वो प्रॉपर वे में काम कर रही है नहीं कर रही है।
तो आप इसको बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, अगर आपको थोड़ी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की नॉलेज है तो बिल्कुल आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसकी जो दो साइड के भी स्क्रू खोलेंगे वो भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, अगर आप स्क्रू नहीं लगाओगे तो ये बॉडी वाइब्रेशन करेगी और कस्टमर की कंप्लेंट आएगी कि सर आपने जो हमारी पीसीबी चेंज की थी उसके बाद एसी में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपको स्क्रू का बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। एक एक स्क्रू आपको जहाँ से खोलो वहीं पर लगाना है। तो अब देखिए ये हमारा जो सेंसर है ये उसका जैक है, तो आपको आसानी से इस जैक को अपने जगह पर लगाना है। ये देखिए हमारा जैक लग चुका है। और उसके बाद ये देखिए जो ये हमारी सप्लाई है पीसीबी बोर्ड की, ये देखिए कुछ इस तरह के इसमें जैक होते हैं। तो ये जैक देखिए इसमें सारी कलर कोडिंग के हिसाब से इसके अंदर वायर्स हैं। और जो ये अपनी मेन लीड है, मेन सप्लाई की जो हमारी लीड है, ये इसको हमने स्टेबलाइजर के अंदर लगाना है। तो पहले हम इस एसी को अंदर की साइड पुश करेंगे और ये देखिए ये हो गया अपना एसी जो था वो आराम से पुश कर दिया है। और अब हम इसकी जो मेन सप्लाई है उसको लगाएंगे। पहले देखिए कुछ इस तरह से हमने इसकी सप्लाई को लगाना है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी मेन ग्रिल थी वो देखिए दोस्तों, ये ग्रिल है इसकी। कईयों में क्या होता है, कईयों में देखिए जो ये पीसीबी है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से अगर आप यहाँ से इसको करोगे तो ये बाहर निकल जाएगी। देखिए कईयों में क्या होता है, कई पीसीबी के अंदर हमें इसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो इसके ऊपर एक फ्रंट के ऊपर जैसे मैंने पीसीबी का केस होता है, जैसे ये हटाया है, ये वाला केस हटाया है, तो उसी तरह केस होता है जो कि हमें शार्प कटर की सहायता से इसके ऊपर थोड़ा सा काट छाट करने के बाद हम उसको लगाते हैं। तो हमें इस लोड के अंदर, इस मॉडल के अंदर ये नहीं करना पड़ता। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारी पीसीबी है इसके पास। देखिए ये हमारी बीएससी की पीसीबी है। अब हम इसको बड़ी आसानी से, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर रखना और ये पुश रोटेट करते ही इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बड़ी आसानी से इसके अंदर फिट हो चुकी है। देखिए और अब हम इसको, जो कि हमने इसका अभी अंदर से पूरी पीसीबी बदली है, वहाँ पे इसका जैक लगाएंगे और फिर मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि जो अपनी पीसीबी है वो चल रही है या नहीं चल रही। तो अभी हम देखिए हमारी जो सप्लाई कनेक्शन थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो आइए अब हम इसकी डिस्प्ले को लगाते हैं और अपने एसी को स्टार्ट करके थोड़ी देर ठंडी हवा खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए अपनी ग्रिल है। कुछ ग्रिल को आपको पता ही है नॉर्मली किस तरह से लगानी है। ये इसका जैक है, तो ये जैक अभी हम लगाएंगे। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा अंधेरा है, अगर आपको दिख जाए तो ये नॉर्मली जैक है दोस्तों। आपको इसमें कोई पेन होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से आपको अपनी ग्रिल को पूरा बंद करना है और जैसे ग्रिल आपकी बंद हो जाएगी हम इसके अंदर सप्लाई देंगे और सप्लाई के बाद अपनी एसी को चला देते हैं। तो ये देखिए लगभग अपना काम पूरा हो चुका है और हम मेन सप्लाई देने के लिए रेडी हैं। तो ये हमने उठाई एमसीबी, ये हमारा स्टार्ट हुआ स्टेबलाइजर। और ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये अपनी पीसीबी एक्टिवेट हो गई है। हम इसके हम ऑन ऑफ स्विच से इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों, अपनी पीसीबी पूरा प्रॉपर वे में वर्क कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 33 आ रहा है अभी टेम्परेचर, ये जो भी हमारे रूम का टेम्परेचर है वो शो कर रही है। अगर हमें इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन करना है तो हमें इसका टेम्परेचर का, देखिए यहाँ पे एक स्विच है, माइक्रो स्विच, उसको दबाना होगा, टेम्परेचर का स्विच दबाना होगा। देखिए कुछ इस तरह से ये, और फिर हम ये
देखिए ये अपना टेम्परेचर का स्विच है, हम इसको दबाएंगे। देखिए सेट टेम्परेचर जो छोड़ा है अप एंड डाउन के लिए। देखिए अप करना है तो हमें इस स्विच का उपयोग करना है, और डाउन करना है तो इसका। तो ये देखिए ये अपना मोड के लिए है, आपको इसे कूल मोड पे चलाना है। तो देखिए जैसे मैंने इसको कूल को स्विच को दबाया और अपना कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। और ये आपकी फ़ैन की स्पीड है दोस्तों। देखिए ऑटो पे रखना है, या फ़ैन की स्पीड 3 पे रखनी है, या 2 पे, या 1 पे। तो हम इसको ऑटो पे यूज़ करके देखते हैं। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा तो नहीं सकता सॉरी, महसूस मैं कर सकता हूँ कि जो अपना एसी कूलिंग कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट कूलिंग हमें मिल रही है। तो ये देखिए हमने बड़ी आसानी से इसकी जो पीसीबी को इंस्टॉल किया है। अगर आपको कोई भी परेशानी आए पीसीबी इंस्टॉलेशन में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।